Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with our last installment, which is nothing but your capital budgeting chapter of your business economics semester 2. कैपिटल बजटिंग द चैप्टर जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे पूरे इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और जो हम देखने वाले हैं आज के सेशन में कैपिटल बजटिंग। आप अगर ध्यान देंगे तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकल इन नेचर होंगे। उसे हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। सो बेटर इसके पहले जितने भी हमने चैप्टर्स देखे हुए हैं, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जाना, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट रन के सिचुएशन या लॉन्ग रन के सिचुएशंस में कैसे हम अपने प्राइस से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। देन वी हैव सीन द प्राइसिंग प्रैक्टिसेस 1 एंड प्राइसिंग प्रैक्टिसेस चैप्टर नंबर 2, which is nothing but the chapter number 7 and 8. To both the parts of the pricing practices we have covered in the previous session. सो आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आपका कैपिटल बजटिंग। द कैपिटल बजटिंग, जैसा आप देख सकते हो, बजटिंग का मतलब होता है बजट बनाना, और कैपिटल का मतलब होता है जो वो बजट बनाना जो कैपिटल इन नेचर है, वो एक्सपेंडिचर्स जो आपके कैपिटल इन नेचर है, वो एक्सपेंडिचर्स जो आपके मोस्टली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर चीज़ों को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। सो जो भी हम मेजर डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेसेस में, लाइक परचेजिंग ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, परचेजिंग ऑफ अ फर्नीचर, या फिर हम कोई ऐसे सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, अगर कोई एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल कर रहे हैं और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मेंटेनेंस, उसका इंस्टॉलेशन, उसके कितने टाइम पीरियड के लिए वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम अपने पास रखेंगे। लाइकवाइज देयर आर द मैनी थिंग्स विच वी आर डूइंग, जिसका हम क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स करते हैं, विच इज़ नथिंग बट द काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट ओनली। तो कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट से इन फ्यूचर कितना रिटर्न हमें मिल सकता है, वो रिटर्न्स को हम एक्यूमुलेट करके अपने इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। उसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को कहा जाता है आपका कैपिटल बजटिंग। वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है दैट इज़ कैपिटल बजटिंग ओनली। सो विल गोइंग टू स्टार्ट विद इट। चालू करते देखते हैं क्या एग्जैक्टली आपका कैपिटल बजटिंग होता है। तो अगर इंट्रोडक्शंस की बात की जाए यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन क्या है, द सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस और द कंपनीज प्लान टू इंस्टॉल अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इवन इफ आई एम इंस्टॉलिंग द कंप्यूटर सिस्टम, then too there is a need of expenditures. और the government's plans to construct the new railway link, अगर कोई गवर्नमेंट नई रेलवे लिंक बना रही है, या किसी कंपनी में हमने क्या किया, कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी कंपनी में हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वही कंपनी के एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं और वो अपने काम जो है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी मैंने इंस्टॉल की है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेंडिचर करते हैं, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। then it involves the capital expenditure. What do you mean by the capital expenditure? Capital expenditure वो expenditure होते हैं जहाँ पे हमारा एक अमाउंट ऑफ अ मनी, एक लमसम अमाउंट ऑफ अ मनी इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है, स्पेंड होता है, एंड उसका बेनिफिट जो है आने वाले 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक हमें वो मिलता है। दैट इज़ नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर आज हम करते हैं उसका बेनिफिट आने वाले 5 साल या 10 साल तक हमें मिलने वाला है, वो एक्सपेंडिचर्स को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप लिख सकते हैं परचेजिंग ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, परचेजिंग ऑफ अ फिक्स एसेट्स। कोई अगर मैं फिक्स एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, कोई प्लांट एंड मशीनरी मैं परचेज कर रहा हूँ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे जो भी मैंने एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज़ की है या फिक्स असेट्स परचेज़ किया है, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ आने वाले 5-10 साल तक, तो उसका बेनिफिट मैं आने वाले 5-10 साल तक लेने वाला हूँ। 5 to 10 years तक आई विल गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम, एंड नाउ आई एम डूइंग द लमसम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन दिस, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कई बार नहीं होके जो कभी कभार होता है। Only for a once or twice in a 3 or 4 years I am doing that kind of expenditure. Those are known as what
कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई कर रहे हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लमसम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट द स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज एंड दे कैन बी रेफर्स टू एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और द कैपिटल इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल प्रोजेक्ट और जस्ट अ प्रोजेक्ट। और इसे एक और नाम दिया जाता है दैट इज नथिंग बट द कैपिटल बजटिंग। ईच वन ऑफ देम हैज़ टू एनालाइज्ड एंड अप्रेज्ड इंडिपेंडेंटली। मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं हम हर एक प्रोजेक्ट को एक डिटेल में एनालिसिस करते हैं और डिटेल में एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टन revenues, on the basis of certain returns which we can earn from that particular investment। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से कितना हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कितने प्रॉफिट्स होंगे, कितनी अर्निंग्स होंगी, वो सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद वो सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट it involves the current outlay of the funds in the expectations of a benefits in the future। Now currently in the current time period we're going to do the expenditure। हम क्या करने वाले हैं एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें फ्यूचर आने वाले फ्यूचर्स में मिलने वाला है। करंट ईयर में हमने एक्सपेंडिचर किया, इसका बेनिफिट कब मिलेगा हमें आने वाले फ्यूचर में। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर कैपिटल बजटिंग। अब टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट और द कैपिटल एक्सपेंडिचर द कैपिटल मस्ट बी फाउंड आइदर फ्रॉम ओन रिसोर्सेज और बाय द बोरोविंग्स फ्रॉम द मार्केट। अब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, कोई नई फैक्ट्री परचेज करनी है, कोई कार कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई फिक्स एसेट्स परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है, सॉफ्टवेयर परचेज करनी है, कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, तो ये सब चीज़ें क्या है एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाती हैं। या तो फिर हम अपने फंड्स को यूज़ करेंगे या फिर क्या करेंगे बैंक से लोन लेंगे और वो लोन अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो हाउएवर the capital is scarce commodity and it is productive but its productivity varies from the use to the use and therefore the businessman and the governments undertaking various projects should try to get the maximum possible gains out of the fund available to them। Now सिंस द कैपिटल इज अ स्केर्स कमोडिटी, कैपिटल क्या है बहुत स्केर्सिटी ज़्यादा है, लिमिटेड होती है कैपिटल, एक अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है एक लिमिटेड होता है जो हमें यूज़ करना होता है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे यहाँ पे क्लास ये चैप्टर्स में कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास। वो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और हम देखेंगे कि हर एक ऑप्शंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, हमें कितनी अर्निंग होती है, कितनी प्रॉफिट होती है और वो प्रॉफिट्स वो अर्निंग्स को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जिसकी अर्निंग्स ज़्यादा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे या वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। बट उससे पहले थोड़ी थियरीज है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। So they will have to select the opportunities from the given range of the possibility to maximize the returns on the capital invested। हमें यहाँ पे क्या करना है हमें रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। और कैपिटल बजटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन असिस्टिंग द मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स टू अचीव देयर वेरियस गोल्स सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिस्क रिडक्शन, सोशल गोल्स एक्सेट्रा। हमें क्या करना है कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर हमने जो पढ़ने वाले हैं ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए भी। ये हमें क्या करता है ये कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है वो हमें हेल्प करता है एक बिजनेस कंसर्न्स को एक इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि फाइंड आउट करने के लिए कि आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी ऑप्शंस है वो ऑप्शन से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, कितना उसमें ग्रोथ है, कितनी स्टेबिलिटी है, कितना रिस्क है, कितनी सोशल गोल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर अप की है और जो इन फ्यूचर हम करने वाले हैं। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ द कैपिटल बजटिंग। जरा ध्यान देना आप लोग। कैपिटल बजटिंग पर्टेन्स टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन बैलेंसिंग द सोर्सेज एंड द यूजेस ऑफ द फंड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। कैपिटल बजटिंग जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जो हमें क्या करना है जिससे बैलेंसिंग द सोर्सेज एंड द यूजेस ऑफ अ फंड, जिससे सोर्स
और यूजेस ऑफ अ फंड दोनों को बैलेंस करना है। क्या परचेस करने के लिए? फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए। कौन से फिक्स असेट्स? प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री, देयर आर द many other fixed assets and the instruments are there which we can purchase from this particular investments. Then the firms have a limited resources and will have to choose from the given set of alternatives. अब यहाँ पे economics का क्या, why we are studying this particular topic in the economics? Because these terms are coming over here, the limited resources and we have the alternatives. सो ये ऑलरेडी तुमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा कि हमारा अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज वाले सिचुएशंस हैं, जहाँ पे भी हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमाइजेशन करना होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऐसे डिसीजंस अगर हमें लेने हैं, जो भी मिनिमम रिसोर्सेज है हमारे पास उसको अच्छे से यूटिलाइज करने का जब डिसीजन हमें लेना होगा, वहाँ हमें क्या करना होगा? इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा, वहाँ तुम्हें इकोनॉमिक्स देखने मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है? लिमिटेड जो रिसोर्सेज है विल हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मीन्स व्हाट? अगर आपको याद होगा हमने एक टर्म पढ़ा था, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, वो अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करना है? यहाँ पे सिलेक्ट करना है, and others alternatives will going to forgo, which is nothing but the opportunity cost or the opportunity loss. So limited resources हमको utilize करना maximum, and the technique of a capital budgeting enables us to evaluate the choice of a project, and therefore the capital budgeting is known as what? Fixed assets management or the project evaluation or the project appraisal. यहाँ पे क्या करना है? हमें वो फिक्स असेट्स को परचेज करना है, हमें वो फिक्स असेट्स या फिर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा अर्निंग्स हो और ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस फ्यूचर में देखने मिले। तो वो सब चीज़ें हमें क्या करनी है? यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो ऑप्शंस को बाय यूजिंग द सर्टन टूल्स, बाय यूजिंग द सर्टन मैथड्स, जो हम आगे देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू गोइंग टू सी, it is concerned with the long term investment. Now this is not a short term investment, ये क्या है? आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि आने वाले 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक जो है आराम से रहने वाला है, which is likely to produce benefits over the period of a time longer than the 1 year. I am taking an example of 5 to 10 years, but over here if you're going to see, यहाँ पे सिर्फ अगर 1 साल से ज़्यादा अगर उसका बेनिफिट मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमने एग्जांपल लिया है 5 साल के, आने वाले 5 साल में, आने वाले 4 साल में, आने वाले 10 साल में जो भी बेनिफिट मिल सकता है एक पर्टिकुलर फिक्स असेट से, बाय डूइंग द सम एक्सपेंडिचर इन करंट टाइम पीरियड। आज के दिन में जो एक्सपेंडिचर करना कर लो, इसका बेनिफिट हमें आने वाले 5-10 साल तक मिलने वाला है। वो चीज़ें आती हैं आपके कैपिटल बजटिंग में। एंड द कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व प्लानिंग, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड द selection of the most profitable project for investing the funds available to the fund. अब फर्म के पास क्या है? कुछ फंड्स पड़े हुए हैं जिसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। वो कैसे कर सकते हैं? तो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है। पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन करने के बाद हमें पता चलेगा कौन सी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रॉफिटेबल फिक्स एसेट्स हैं, उसको हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। देन द चॉइस ऑफ अ कैपिटल प्रोजेक्ट्स, एडिशन टू द टोटल स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट द कैपिटल एंड वॉल्यूम एंड द लिमिटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन। द चॉइस ऑफ अ कैपिटल प्रोजेक्ट, एडिशन टू द टोटल स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट कैपिटल, ये सब कुछ मेजर डिसीजंस हैं जो हम लेते हैं कहाँ पे? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्ट, बाय यूजिंग द इकोनॉमिक्स अदर कॉन्सेप्ट, और यू कैन से इंटायर इकोनॉमिक्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ अ कैपिटल प्रोजेक्ट, जैसे हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है जो भी प्रॉफिटेबल होगा। जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। देन एडिशन टू द टोटल स्टॉक ऑफ अ कैपिटल इज नथिंग बट, हमारे पास ऑलरेडी असेट्स है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल बजटिंग यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई मशीन खरीदेंगे। देन रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट कैपिटल। वर्न आउट कैपिटल मीन्स व्हाट? कभी कभी क्या होता है क्लास कि हमने जो है हमारे पास जो फिक्स असेट्स होता है, हमारे पास जो मशीन्स हैं, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब आउटडेटेड हो जाते हैं। आउटडेटेड मशीन हो गई, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो गया,
तो हमें क्या करना है, हमें अगर समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जो है प्रीवियस प्लांट एंड मशीनरीज और प्रीवियस स्टॉक और द सॉफ्टवेयर्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जो ओल्ड है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे न्यू से, विच इज़ नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट कैपिटल। जो ओल्ड स्टॉक है, जो ओल्ड है, जो लेटेस्ट नहीं है, उसे रिप्लेस कर दो और लेटेस्ट वाला हमें परचेज करना है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस आर ऑफन irreversible. Irreversible means what? Because the irreversible because there is a little market or no second hand market फॉर मैनी टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे जो मार्केट है वो आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। इट मीन्स व्हाट, एक बार आपने कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन ले लिया, एक बार आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, तो उसके बाद अगर आप चाहो कि मुझे ये प्लांट एंड मशीनरी मुझे परचेज नहीं करनी चाहिए थी, या ये कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं करना चाहिए था, तो वो सिचुएशन में देर इज़ अ नो सेकेंड हैंड मार्केट, देर इज़ अ नो सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट जहाँ पे आप ये प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हो। जैसे एक अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की, लेकिन मैं बिज़नेस करने के फ़िलहाल अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ बिज़नेस करने की, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिज़नेस करने का मेरा मूड नहीं है, या फिर कोई भी रीज़न्स की वजह से मैं बिज़नेस नहीं करना चाहता, तो जो ऑलरेडी मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस रीसेल करनी पड़ेगी, जिसके लिए सेकंड हैंड मार्केट नहीं है। यहाँ पे कोई भी तुम्हें सेलर नहीं मिलेगा जो तुम्हारी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेगा। तो दैट सिचुएशन इज़ देयर, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इरिवर्सिबल। नाउ then the capital expenditure commits the firms to particular technology and significantly determines the future of patterns of the operating expenditure। अब जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट हमने आज की हुई है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, इन अपकमिंग टाइम पीरियड it will going to do the some kind of expenditure, it will give you the some kind of a maintenance, जो हम लोग स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करते हैं मेंटेनेंस। फिक्स एसेट्स हमने परचेज किया, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन अ मंथली और एक सर्टन टाइम पीरियड पे हमें करना पड़ेगा। दैट इज़ नथिंग बट द ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। Then after, capital budgeting is used not only to plan for the replacement of the worn out capital and the equipment, for the expansion of the production facilities or for entering the new product line, but also for planning the major advertisement campaign, employees training program, research and development, decisions to purchase or rent the production facilities or equipments or any other investment projects that would result in the cost and the revenue over the number of years। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट परचेज करना या फैक्ट्री परचेज करना है, सिर्फ इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं या कैपिटल बजटिंग नहीं करते हैं। ये जो टर्म है कैपिटल बजटिंग, ये हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एंटरिंग इनटू द न्यू प्रोडक्ट लाइन, अगर मुझे एक नए प्रोडक्ट लाइन में एंट्री करनी है, जैसे सपोज प्रोडक्ट लाइन मीन्स व्हाट, सपोज मैं बिस्किट बनाता था, बिस्किट के साथ साथ मैंने वेफर बनाना चालू कर दिया। मैं बिस्किट्स बनाता था, बिस्किट्स के साथ साथ मैं जूस बनाना चालू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग द बेवरेजेस, आई हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स, देन योर बिस्किट्स, देन द वेफर्स, एंड उसके साथ साथ मैं अदर आर्टिकल्स भी क्या करूँगा, प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करूँगा। तो वो सब क्या होता है, दीज आर नथिंग बट द प्रोडक्ट लाइन्स विच आर नोन एज, इसे हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। तो बिस्किट्स की एक अलग प्रोडक्ट लाइन होगी, चिप्स की एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, शैम्पूज़ की एक अलग प्रोडक्ट लाइन्स है, सोप इज़ अ सेपरेट प्रोडक्ट लाइन। So these are known as what, product lines exactly, but also for the planning the major advertisement campaign। एक बड़ा एडवर्टीजमेंट तुम्हें करना है तो वो भी क्या है, आपके कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिसीजन टू द परचेज और रेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप ले सकते हैं कहाँ पे, कैपिटल बजटिंग के अंदर। इसके बाद in general the firms may classify the investment projects into the following categories। Now कौन से टाइप के कैटेगरी को इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग यूज़ करते हैं, कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग यूज़ करते हैं। तो द फर्स्ट वन, इफ़ यू गोइंग टू सी कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टन कैटेगरी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे रिप्लेसमेंट पे, investment to replace the equipment that is worn out in the production
प्रोसेस। हम कैपिटल बजटिंग क्यों करेंगे? कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो पुराना स्टॉक है हमारा, जो पुरानी मशीनरी है, जो पुराना सॉफ्टवेयर है, जो पुराना जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्रीज है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, अदर फिक्स एसेट्स है, वो क्या हो गए हैं? आउटडेटेड हो गए हैं। इफ़ इट इज़ worn out or if it is outdated, then we'll have to purchase the latest one. That's why we are doing the capital budgeting or the capital expenditure. Second, cost reduction. Investments to replace working but absolute equipments with the new or more efficient equipment. Investments to replace working बट एब्सोल्यूट इक्विपमेंट, कोई अगर एब्सोल्यूट इक्विपमेंट है, कोई पुरानी चीज़ें हैं, उसको हमने क्या की, नई चीज़ों से रिप्लेस किया, और जो नई चीज़ है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। और एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स टू मूव द प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू द एरिया वेयर द लेबर्स एंड द इनपुट्स आर चीपर। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग टॉपिक का यूज़ करते हैं। we'll going to use this capital budgeting topic and we'll going to reduce or we'll going to minimize the cost. हम क्या करेंगे फिर, अपना cost minimize करेंगे by using this particular things or by using this particular topic. Then after, if we're going to see the third one, the third category is nothing but the output expansion of the traditional product and the market. Investment to expand the production facilities in response to the increase in the demand for the firm's traditional product इन द ट्रेडिशनल और एग्जिस्टिंग मार्केट। कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमें बिजनेस एक्सपांड करना होता है। जैसे हमने क्या किया, सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मार्केट में हमारे 100 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वी आर एबल टू सेल द 100 यूनिट्स इनटू द मार्केट, बट सडनली डिमांड 1000 हो गया या 1500 हमारा क्या हो गया, डिमांड हो गया हमारे प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर। तो 1000 या 1500 अगर क्वांटिटी डिमांड हो रही है हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा विल नीड मोर कैपिटल, विल नीड मोर मशीनरी, और जिसको परचेज करने के लिए अगेन हम विल गो टू डू द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि पार्ट हो गया आपके किसका, आउटपुट एक्सपांशन का। देन एक्सपांशंस इनटू द न्यू प्रोडक्ट और टू इंटर इनटू द न्यू मार्केट। अगर किसी नए मार्केट में हमें इंटर करना है या फिर नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है, तो वहाँ पे भी हमें कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। अगर नए मार्केट में एंटर करना है तो हमें नए मार्केट को पहले समझना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्राइसेस डिसाइड करनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा, अपने ऑफिसेस को, अपने फैक्ट्रीज़ को वहाँ पे सेटअप करना होगा, एंड विल हैव टू परफॉर्म द मोर अदर थिंग्स फॉर डूइंग द एक्सपेंडिचर्स, फॉर डूइंग द एडवर्टीजमेंट्स एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स। तो वो सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी नए मार्केट में या कि नए प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं जब लॉन्च करते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक तरह का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन द गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, the investments made to comply with the government regulation, and these include the investment projects required to meet the government health and safety regulations. कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है जिसे हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, एंड जिसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को सेटअप करना है और अपने बिजनेस को रन करना होता है। तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो अच्छी नहीं है, तो वो सब चीज़ों पे हमें ध्यान करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टू सेटिस्फाई द अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, while the final decision to undertake or not to undertake the major investment project is made by the firm's top management, specifically for the investment projects that is involved entering into the new product line or the market. Best example if I can give you is of that on specifically real estate sector ले लो। अब रियल एस्टेट सेक्टर जो होता है और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेते हो, कोई बिल्डिंग तुम बनाते हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारे परमिशंस लेने होते हैं। तुम्हें बीएमसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से, जहाँ पे दे विल गोइंग टू क्लैरिफाई कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग जो आसपास के रेसिडेंशियल एरियाज़ में जो पीपल्स, जो पर्सन्स रह रहे हैं, उन्हें क्या है, किसी भी चीज़ का परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मेक श्योर दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ विच यू आर परफॉर्मिंग, इट शुड बी स्पेसिफिकली इन बिटवीन द सर्टन डेसिमल्स। उसके बाद
जो भी तुम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उससे एयर पॉल्यूशन होगी, तो पॉल्यूशन भी क्या करना है तुम्हें, कम से कम करना है, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, हमें अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिसके बेसिस पे हमारा कैपिटल बजटिंग होता है। सो वे दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट and the meaning of a capital budgeting. We're going to continue with the importance of a capital budgeting in the next lecture. Till the time, what all of you will going to do, you're going to revise the previous chapters and you're going to watch the previous session. इसके बाद हम capital budgeting करेंगे new lecture में. So stay tuned with us. We're going to continue in the next lecture. Thank you.